करीब 26 साल पहले 15 नवंबर 2000 को बिहार का बंटवारा हुआ और झारखंड का गठन हुआ। पहली बार जेपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा 3 साल बाद 2003 में हुई। इसके बाद 2005 में दूसरी, 2008 में तीसरी परीक्षा, 2010 में चौथी, 2013 में पांचवी। मतलब 10 सालों में मात्र 5 एग्जामिनेशन हुए, जबकि होने चाहिए थे 10 एग्जाम। खैर 3 साल के बाद 2016 में छठी बार सिविल सेवा की परीक्षा हुई। इसके बाद अगले 5 साल तक कोई एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ। साल 2021 में 4 परीक्षाओं यानी कि 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं ये परीक्षा एक साथ ले ली गई। इसके बाद 2024 में 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14th परीक्षा जो कि 2026 में हुई। ये प्रीलिम्स की परीक्षा थी। छात्रों का यही कहना है कि बाकी राज्यों की तरह यहाँ पर रेगुलरली एग्जाम कंडक्ट क्यों नहीं किए जा सकते। रांची के अंदर जो स्टेडियम है, यहाँ पर छात्र सरकार के खिलाफ, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ इस वक्त यहाँ पर हल्ला बोल कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी एस्पिरेंट्स हैं। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स बैठे हैं पिछले कई दिनों से। आज आप लोग कई भूख हड़ताल भी करने जा रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा या किसी भी पार्टी का कोई शख्स हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे सर कोई पार्टी का और किसी भी मतलब पार्टी या फिर सरकार की कोई भी ऐसा इंसान अभी तक यहाँ तक आया नहीं है सर। ना हम लोग इससे सूद ले रही है, ना किसी प्रकार की कोई बातचीत हो रही है, कुछ नहीं सर। हम लोग बस यहाँ है और अपना जो आंदोलन है उसको जारी रखे हुए हैं सर। आंदोलन जारी रखा हुआ है। आंदोलन कब तक आप लोग इसी तरीके से करते रहेंगे? आपको लगता है कि अभी कोई प्रतिनिधित्व या कोई भी आप लोगों से बात करेगा? क्योंकि इतने दिनों से कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सर पता नहीं, उम्मीद तो नहीं है। पिछले 11 दिनों से लगातार हम लोग बने हुए हैं और अभी तक ये देख ही रहे होंगे मौसम भी, रांची की मौसम ऐसा कि सामने बारिश होना है सर। अभी आप पंडाल देख रहे हैं, पंडाल से पहले हम लोग बारिश में भींग भींग कर आंदोलन किए सर। पता नहीं सरकार क्यों नहीं सुन रही है, लेकिन उम्मीद है, विश्वास है कि अगर ये भी संघर्ष करने दिखे तो क्या दिखेगा सरकार को सर। इस सरकार का हम लोग युवा, जैसे युवा ने ही सरकार को बनाया सर, तो कम से कम हम जैसे युवा को तो दर्द समझना चाहिए। उम्मीद है कि आप आइए, हमारी बात को समझिए, हमारे दुख दर्द को समझिए, हमारे अंदर की पीड़ा को समझिए। हम क्या आपसे मांग रहे हैं? हम आपसे भीख नहीं मांग रहे सर, हम अधिकार मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। जो हमारी झारखंड सीजल जैसे एग्जाम में जो अनियमितता में जो बढ़ती गई है सर, झारखंड सीजल एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम था हम लोग का। हम लोग सिर्फ एग्जाम नहीं था सर, हमारी पूरी दुनिया थी झारखंड सीजल। माँ बाप का सपना था, उम्मीद था। माँ बाप का सपना, उम्मीद, बच्चों का भविष्य, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से सरकार से सवाल ये लोग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सरकार का नुमाइंदा। जंतर मंतर पर तमाम बड़ी पार्टी के नेता पहुंचे हुए थे, राहुल गांधी के नुमाइंदे पहुंचे हुए थे, डिंपल यादव पहुंची हुई थी, अरविंद केजरीवाल के तमाम लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन आखिरकार रांची के स्टूडेंट्स को लेकर ये सभी पार्टी इतनी असंवेदनशील कैसे हो गई हैं? क्यों इन स्टूडेंट्स का दर्द दिखाई नहीं दे रहा? छात्र लड़ेंगे, जीतेंगे। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा रोहित कुमार नाम हुआ सर। सर सिस्टम में इतना दिमाग लग चुका है सर, हम लोग पढ़ाई करते करते हम लोगों को डिप्रेशन होता है सर। हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है सर, कहाँ से शुरू करें कहाँ से अंत करें सर। सिस्टम में बिल्कुल इतना दिमाग लग चुका है सर कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है सर, हम लोग को किस तरह से हम लोग को स्ट्रगल किया जाए सर। उसके बाद सर आप ही बताइए सर, शिबू सोरेन ने इसी सोच करके झारखंड को अलग किया था सर। हम लोग को एक पूर्ण अधिकार मिलेगा सर, हम लोग को रोजी रोजगार मिलेगा सर, लेकिन आज इस सिस्टम से हम लोग को दबे कुचले हैं सर, हम लोग का आवाज दबा दिया जा रहा है सर। ये सरकार सीख चुकी है कि जब तक किसी की जान न चल जाए, जब तक किन्हीं की लहू लुहान ना हो जाए, जब तक भीड़ पड़ा बर्बाद ना हो जाए, ये बर्बाद करना खुद चाहते हैं। फिर ये क्या करेंगे? तोहमत लगा देंगे कि ये स्टूडेंट ऐसा करता है। एक सर देखिए, जो कंपटीशन का बच्चा जो तैयारी करता है सर, वो बहुत बड़ा बैकग्राउंड से नहीं होता है। आप किसी को देख सकते हैं जो अच्छे बैकग्राउंड के रहेंगे, तिरपाल में या धूप में ये कभी नहीं रह सकते हैं, भूखे प्यासे रह के। सर ऐसे नहीं है, जो अच्छे घर से रहते हैं वो सब कंपटीशन तैयारी नहीं करते हैं और एक उम्मीद से करते हैं। मेरा एक कहना ये है सर कि आप लोग हम लोग के बात को पहुंचाएं कि सर कोई भी एग्जाम हो, फेयर एग्जाम हो और हर एक साल एग्जाम हो। एक तो लंबे इंतजार के बाद झारखंड में एग्जाम हुआ, ऊपर से उसमें भी धांधली हो गई। छात्रों का गुस्सा तो हाई होना ही था। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि सोशल मीडिया पर एक अभ्यर्थी की ओएमआर शीट वायरल हुई, जिससे यह पता लगा कि उसने 100 प्रश्नों में महज 48 प्रश्नों को ही हल किया, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद ही छात्रों ने सिस्टम के खिलाफ आक्रोश जताना शुरू किया।
छात्रों की डिमांड पर हेमंत सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दे दिए। सीआईडी ने इस मामले में कार्रवाई भी शुरू की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष हुआ। मनीष, मैं देख रहा हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी मांगे, सबसे पहले अपनी मांगे बताइए। कोई सरकार का नुमाइंदा कोई आप लोगों से बातचीत करने के लिए अब तक पहुंचा है या कोई बातचीत चल रही है? नहीं, देखिए, सबसे पहला मांग हमारा ये है कि टीडीपीएल कंपनी द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया सबको पहले रद्द किया जाए, उसके बाद सीबीआई जांच बिठाया जाए। सीजीएल में भी गड़बड़ियां हुई हैं, उसकी भी सीबीआई द्वारा जांच की जाए और सरकार के द्वारा अभी कोई भी प्रतिनिधिमंडल हमारे पास मिलने के लिए नहीं आई है। आपका क्या नाम है? भारती कुमारी। भारती कुमारी, ये क्या लिखा हुआ है आपने? सर, ये स्टेनो में लिखा हुआ है। स्टेनो को हिंदी में आंसू लिपिक बोलते हैं। हम लोग का ये परीक्षा बहुत पुराना है सर। 2022 में वैकेंसी आया था, फिर रद्द हुआ, फिर जाके 24 में आके अब जाके रद्द हो गया सर। हम सरकार से पूछना चाह रहे कि हम लोग 5 साल तो बर्बाद कर दिए, अपना उम्र भी और समय भी, क्या इसका भरपाई करेगी सरकार? ये तमाम वही स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी मांग यहां पर लेकर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं हेमंत दादा को बुखार है। ये जो आपने बैनर पोस्टर बनाए हैं, हेमंत दादा को बुखार है, ये बताइए कि आप लोग सब एस्पिरेंट्स हैं, कोई लग रहा है कि सरकार आप लोगों की मांग को लेकर कुछ चिंतित है? सर, इसलिए लिख रहे हैं हेमंत दादा को बुखार है क्योंकि हम लोग हो गए 11 दिन बैठे हुए। अब 11 दिन मानवता इतना मर गया कि हम लोग से मिलने नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, जो पेपर लीक हुआ, चाहे सीजीएल का हो, चाहे जेएसएससी का हो, चाहे जेपीएससी का हो, आप कौन सिस्टम आपका किस तरह पेपर लीक कर दे रहे हैं? आखिर क्या कारण है? आप कहाँ से पेपर लीक करते हैं? नेपाल भेज देते हैं और यहाँ वाले लोगों को जो है रोजगार छीना जाता है। हमारा कहना है कि यदि पेपर लीक करवाए हैं तो जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल में सीबीआई जांच होना चाहिए। जेपीएससी एग्जाम में धांधली का खुलासा हुआ, छात्रों का गुस्सा फूटा तो जेपीएससी के अध्यक्ष एल खिंग्याती ने 22 जुलाई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दिया। उनसे सीआईडी ने कई दिनों तक पूछताछ भी की। झारखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं, लेकिन छात्रों का गुस्सा उस सिस्टम के खिलाफ भी है जिसने टीडीपीएल जैसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी। छात्रों का आरोप है कि आवेदन प्रक्रिया से लेकर एडमिट कार्ड जारी करने तक, प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर ओएमआर की स्क्रीनिंग तक और फिर रिजल्ट तैयार करने का काम ऐसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी से कैसे कराई जा सकती है? उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए जिसने टीडीपीएल के टेंडर को अप्रूव किया। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम उसी स्टेडियम में मौजूद हैं जहां पर स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि कब तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जंतर मंतर पर तमाम विपक्षी नेता पहुंच जाते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग सब पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां पर एक भी सरकार का नुमाइंदा आखिरकार क्यों नहीं पहुंच रहा है? स्टूडेंट्स ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब तक सीबीआई जांच इस पूरे केस के अंदर नहीं शुरू होगी, जेपीएससी, जेएससी एग्जाम जो है वो जब तक, जिसमें जो भर्ती घोटाला हुआ है वो जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक इसी तरीके से ये लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। इनके जो एक और साथी हैं देवेंद्र महतो, वो अनशन पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर, कुछ स्टूडेंट्स देखिए बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। ये बताइए कि आप लोग एस्पिरेंट्स हैं, छात्र हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों की सुध ली जाए। मुझे लेकिन यहाँ पर कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा, जितने लोग जंतर मंतर पहुंच रहे थे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इंडी गठबंधन की सरकार है, इस वजह से कोई नहीं पहुंच रहा? बात तो आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ जंतर मंतर पे बड़े बड़े नेता लोग पहुंचे थे। रांची का जंतर मंतर में अभी तक तो 11वां दिन हो गया आज प्रोटेस्ट का, अभी तक तो यहाँ कोई पहुंचा नहीं हुआ है। नैतिक रूप से कोई समर्थन नहीं दिया हुआ है और यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स का कोई नहीं है। जितना भी है जेन्युइन एक्सपीरियंट है यहाँ पे। हम लोग का यही मांग है, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल जो टीडीपीएल कंपनी उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड किया हुआ था, आपका झारखंड में भी इसको जेएसएससी ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। वो कंपनी जेपीएससी में एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। इसमें जेएसएससी में जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर था अभय तिवारी करके नाम, उसमें एमओ साहब है, ब्लॉक ऑफिसर थे। वो इंसान जेपीएससी में पीटी एग्जाम निकाले हैं, सीजीएल में जॉब कर रहे हैं, 2nd रैंक है और पीजीटी का भी एग्जाम में टॉप कर जा रहा है। सोचिए कितना गंदा स्थिति है कि स्टूडेंट पढ़ने वाला का यहाँ नहीं हो रहा है, जो बाहर से आ रहा है उसको नौकरी मिल जा रहा है। आपने लगाई हुई है, इन्हीं की बात कर रहे हैं आप, और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें लगाई हुई हैं कि जो एक शख्स कई सारे एग्जाम यहाँ पर आराम से पास कर रहा है और जो स्टूडेंट्स लगातार मेहनत कर रहे हैं,
उनके नंबर नहीं आ रहे, उनको मौका नहीं मिल रहा। आगे क्या, और क्या विधानसभा तक जाने की आप लोगों ने कब का कॉल किया है? हम लोग 10 तारीख को कॉल किए हैं, सारा स्टूडेंट पूरा झारखंड 2400 जिला का कॉल ये रहेगा, विधानसभा घेराव है। हम लोग का जितना भी मांगे हैं, DDPL जितना भी एग्जाम कंडक्ट कराए सारा एग्जाम को रद्द किया जाए। स्टूडेंट से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो ये पूरा बैनर पोस्टर है दिखा दूं। जयपाल सिंह मुंडो स्टेडियम है जहां पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है, और किस तरीके के हालात रांची के इस स्टेडियम के हैं। यहां पर 2 पंडाल बने हुए हैं, लेकिन सोचिए जो इतनी ज्यादा सुविधा जंतर मंतर पर दी जा रही थी, स्टूडेंट्स जो वहां पर मांग कर रहे थे, लेकिन वहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग पहुंच रहे थे। ये बड़ा स्टेडियम है, और बड़े स्टेडियम में मात्र इस तरीके का टेंट, इस तरीके का, जहां पर हमने देखा कि बरसात का पानी आ रहा था, स्टूडेंट्स बरसात के पानी में यहां पर अपना आंदोलन करने को मजबूर थे। आखिरकार इनकी सुध कोई नेता क्यों नहीं ले रहा, यह बड़ा सवाल यहां पर लगातार खड़ा हो रहा है। इनके खाने पीने की व्यवस्था सरकार इनसे कब बात करेगी? इनकी मांगे साफ तौर पर यह हैं कि हर साल झारखंड के अंदर JPSC और JSC एग्जाम के अंदर भर्ती के अंदर धांधलेबाजी होती है। जो सही एग्जाम देते हैं उनका नंबर नहीं आता और लोगों के नंबर आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नरेश कुमार नाम है। नरेश जी, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं काफी टाइम से, आप भी एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं भी एस्पिरेंट हूँ। मैं भी JSSC JPSC का एग्जाम दे चुका हूँ, और मैं JSSC एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग निकाल के एग्जाम दे चुका हूँ, लेकिन उसमें धांधली हुआ जिसकी वजह से मेरा कटअप निकला नहीं, 97% ले गया धांधली करके। तो मैं यही कहना चाहूँगा, झारखंड सरकार इतना निकम्मा सरकार है, इतना निकम्मा सरकार है कि बच्चे के पैम्पस के जैसा यहाँ पे पेपर लीक होता है। सॉरी, बच्चा का पैम्पस तो फिर भी दिन भर में लीक नहीं होता है, लेकिन उससे जल्दी तो यहाँ पेपर लीक हो जाता है एग्जाम का। जनता पार्टी के जो संयोजक हैं अभिजीत, उन्होंने स्टूडेंट से बात की वीडियो कॉल पे, और ये कहा कि मुझे टाइफाइड है इसलिए मैं नहीं आ रहा, लेकिन उनके बाकी के साथी भी यहाँ नहीं दिख रहे। मतलब कोई भी नेता मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ शुद्ध मुझे स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, जो लोग आप अपनी बातें रख रहे हो। आप लोग सर महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करेंगे इसलिए कि राष्ट्रीय चैनल कम से कम इस काबिल समझे छात्रों को कि कम से कम इनकी आवाज़ों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शुद्ध रूप से सारे लोग छात्र हैं। यहाँ पे कोई राजनीतिक दल का नेता या राजनीति करने वाले नहीं दिखेंगे। जो भी जंतर मंतर पर दिख रहे थे आप लोगों को, वो छात्र के मंच पे अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गए थे। जिस तरह से देश के विपक्षी सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी नीट मामले पर हु हल्ला मचाए हुए थे, सांसद भवन में जबरदस्ती प्रवेश करने का बात कर रहे थे, क्या उनका ही सरकार है आज गठबंधन का झारखंड में? क्या झारखंडी छात्रों के भविष्य का कोई कीमत नहीं उनके नजर में? केवल प्रदर्शनकारी छात्र ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी बीजेपी भी इस मामले में CBI जांच कराने की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि शिक्षा मंत्रालय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। सबको पता है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए JMM, RJD और कांग्रेस नेताओं के बच्चों और रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया जा रहा है, इसलिए झारखंड सरकार CBI जांच से डर रही है। JPSC और JCC में ऐसे भ्रष्ट लोगों को वहां चेयरमैन से लेकर के सदस्य और पदाधिकारियों को वहां पदस्थापित किया, जिसकी क्रेडिबिलिटी समाज में या जनता में कुछ भी नहीं। यानी जानबूझ करके पैसा वसूली के लिए वहां पर ऐसे भ्रष्ट लोगों को नियुक्त किया गया, पदस्थापित किया गया। और CID की जांच तो लिपापोती है। पिछले दिनों भी उन्होंने CID की जांच की थी। इसलिए मैंने तो बार बार कहा कि भाई JCC हो, JPSC हो, जो भी कंडक्ट किया है इन हेमंत सोरेन के राज में, उसको रद्द करना चाहिए। और वहां जो भी चेयरमैन से लेकर के सदस्य और पदाधिकारी पदस्थापित है, उन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, उन लोगों के ऊपर FIR करके गिरफ्तारी करनी चाहिए, और पूरे मामले की जांच CBI से करानी चाहिए। बीजेपी केवल CBI जांच की मांग ही नहीं कर रही है बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सवाल भी उठा रही है। पूछ रही है कि कांग्रेस पार्टी राज्य का मुद्दा क्यों नहीं उठा रही? JPSC पेपर लीक पर कांग्रेस चुप क्यों है? झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे
छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर, जेपीएससी एग्जाम, जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की। एक बड़ी खबर आपको दे दें, इस बीच छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम हेमंत सोरेन का रिएक्शन भी आया। हेमंत सोरेन ने दावा किया कि जांच ठीक से हो रही है। सोरेन ने कहा कि वो पेपर लीक पर गंभीर है, सीना चीर कर नहीं दिखा सकते, बहुत जल्द सारे राज खुलेंगे। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है, और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है, जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है, और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे।